हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल टेलीस्कोप। आज के वीडियो में हम कर्नाटक में 3 दिन में आप कौन सी प्लेसेस घूम सकते हैं समर्स में, उसकी आइटिनरी बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको 3 दिन के ट्रिप में देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के कुछ ऐसे शानदार जगहों के बारे में जहां आप अपने 3 दिन का सफर का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटक का मौसम गर्मी के दिनों में बहुत ही सुहाना होता है, इसलिए आपको यहाँ का ट्रिप का आनंद लेने के लिए परफेक्ट टाइम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला दिन बेंगलुरु से शुरू होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद बेंगलुरु सिटी का टूर कर सकते हैं। आप विधान सौदा, बेंगलोर पैलेस, टीपू सुल्तान पैलेस, कब्बन पार्क और लालबाग बोटैनिकल गार्डन जैसे फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो कमर्शियल स्ट्रीट और ब्रिगेड रोड आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड आपके टेस्ट बड्स को भी खुश कर देगा। बेंगलुरु के फेमस फूड जॉइंट्स में आपको इडली, डोसा, वड़ा सांबार और फिल्टर कॉफी जरूर पीना चाहिए। आपके पास टाइम होगा तो आप आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर भी देख सकते हैं। नंदी टेम्पल, विश्वेश्वरैया म्यूजियम, अलसुर लेक भी विजिट कर सकते हैं। सिटी घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा और रात को होटल में ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद आप मैसूर के लिए बाय रोड कार से रवाना हो सकते हैं। बेंगलुरु से मैसूर 143 किलोमीटर की दूरी आप 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। बेंगलुरु से मैसूर तक ट्रेन से सफर भी कर सकते हैं। सुबह आप जितनी जल्दी निकले तो आगे आपको पूरा दिन मिल जाएगा। रास्ते में आप श्रीरंगपट्टनम भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप रंगनाथ मंदिर, टीपू सुल्तान और हैदर अली के किले और समर पैलेस को भी देख सकते हैं। प्रसिद्ध वाटर गेट, जहां श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद टीपू का शव मिला था, और कुख्यात काल कोठरी को देखना न भूले। गुम्बज में टीपू का मकबरा भी देखने लायक है। श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी पश्चिम वाहिनी है और इस सेक्शन में स्नान घाट है, जहां लोग पूर्वजों और दिवंगत लोगों के लिए धार्मिक संस्कार करने आते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप सोमनाथपुरा भी जा सकते हैं, जहां 13वीं शताब्दी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। साथ साथ आप गूगल मैप पर लोकेशन देखते चले ताकि आप अपने समय अनुसार प्लान बना सके। डे 2 दूसरे दिन मैसूरू की तरफ होगा। मैसूरू एक ऐसी जगह है जहां पर आपको काफी खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे। आप मैसूर पैलेस, चामुंडेश्वरी टेम्पल और वृंदावन गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैलेस बहुत ही शानदार है और उसकी आर्किटेक्चर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वृंदावन गार्डन्स के म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखना ना भूले, ये शो आपको हमेशा याद रहेगा। मैसूर में शॉपिंग के लिए मैसूर सिल्क साड़ीज फेमस है। इसके लिए यहाँ से सिल्क साड़ीज भी खरीद सकते हैं। मैसूर के फेमस फूड जॉइंट्स में आपको मैसूर पाक, डोसा और रवा इडली खाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल और सेंट फिलोमिना चर्च भी देख सकते हैं। मैसूर पहुँचने के बाद आप होटल में रिफ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आप मैसूर आर्ट गैलरी का विजिट कर सकते हैं, जो कि जगमोहन पैलेस में लोकेटेड है। इस आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा द्वारा तंजौर चित्र और शाही परिवार के चित्रों का एक मूल्यवान संग्रह है। अपनी गौथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेंट फिलोमिना चर्च पर भी जाएं और चामुंडी पहाड़ियों में चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बुल स्टैचू, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर टाउन सेंटर और देवराज मार्केट विजिट कर सकते हैं। डोडा गडियारा, जहाँ पर बिग क्लॉक टावर सिचुएटेड है, चामराजेंद्र सर्कल, KR सर्कल, सिक्का गडियारा जो कि छोटा क्लॉक टावर है, इन सबको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देवराज बाजार में आप प्रसिद्ध मैसूर पाक का स्वाद ले सकते हैं और KSIC में आप सिल्क की भी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप मैसूर में ललिता महल पैलेस का टूर कर सकते हैं। शाम को वृंदावन गार्डन को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको
आपको म्यूजिकल फाउंटेन्स और लाइट्स जो कि गार्डन को फेरीलैंड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसका भी आनंद ले सकते हैं। रात में ये सारा एक्सप्लोर करने के बाद होटल में ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। अगला है कुर्ग। मैसूर और कुर्ग सड़क मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जिससे इन दो स्थानों के बीच चलने वाली बसों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुर्ग के लिए बस की सवारी लेना भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ओन से जाना चाहते हैं, अपने ओन पेस में, तो आप कैब का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बसेस गवर्नमेंट की और प्राइवेट बसेस भी चलती है। कैब में आप सेल्फ ड्राइव कार का भी यूज कर सकते हैं अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो। ट्रेन की बात की जाए तो मैसूर में रेलवे जंक्शन है, लेकिन कुर्ग में नहीं है। कुर्ग से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर में ही है, या फिर हसन रेलवे स्टेशन, जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रेलवे मार्ग का तो कोई उपयोग नहीं हो सकता है मैसूर से कुर्ग जाने के लिए। तीसरा और आखिरी दिन आपको कुर्ग में बिताना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें और सीधे एबे फॉल्स जाएं, या आप इरुप्पु फॉल्स भी जा सकते हैं। एबे फॉल्स का सीनरी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुर्ग का मौसम बहुत सुहाना है और यहाँ की हसीन पहाड़ियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर आप एबे फॉल्स और ताल कावेरी टेम्पल जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुर्ग में ट्रेकिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ टूर्स का भी आनंद ले सकते हैं। आप कावेरी नदी के किनारे से भी गुजर सकते हैं, जहाँ आपको मगरमच्छ, गौर और कुछ अन्य जानवर दिखाई देंगे। यहाँ के कॉफी और स्पाइस प्लांटेशंस आपको मंत्रमुग्ध कर देती है और आप इन्हें एक्सप्लोर कर यहाँ का एक अलग ही अनुभव ले सकते हैं। यहाँ एलिफेंट कैंप में आप एलिफेंट राइड और उन्हें खाना खिलाने का आनंद ले सकते हैं। कुर्ग में एक और जरूरी एक्टिविटी, दोबारा एलिफेंट कैंप में एक हाथी की सवारी कर सकते हैं। इसका अनुभव बहुत ही अच्छा है। कुर्ग के फेमस फूड जॉइंट्स में आपको पांदी करी और कदम बट्टू जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा आप इंडियन, चाइनीज और यूरोपियन कॉन्टिनेंटल फूड का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ताल कावेरी और भागमंडल भी देख सकते हैं। कुर्ग में अपने दर्शनीय स्थलों की यात्रा समाप्त करने के लिए राजा की सीट एक शानदार जगह है। पहाड़ियों में ये लुकआउट पॉइंट हरी घाटी के शानदार दृश्य ऑफर करता है। यहाँ से सूर्यास्त देखना बहुत ही लुभावना है और पास के बगीचे की यात्रा जरूर करें, जो सुंदर फूल और संगीतमय फव्वारा उसके साथ फैला हुआ है। यहाँ कर्नाटक में आपकी 3 दिन की यात्रा समाप्त होती है। बेंगलुरु वापस जाने के लिए आप या तो सीधे बेंगलुरु जा सकते हैं या मैसूर जा सकते हैं और वहाँ से ट्रेन से बेंगलुरु जा सकते हैं। कुर्ग के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है ऊटी। ऊटी जाने के लिए आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं। मैसूर से ऊटी जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैसूर से कैब या बस का ही ऑप्शन है। ऊटी पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। आप ऊटी NH 766 या फिर NH 181 से पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास 4 दिन का समय है तो आप बैंगलोर, मैसूर, कुर्ग और ऊटी, ये चारों प्लेस या जिसे हम क्वाड्रेंगल कह सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर समय की कमी हो तो आप बैंगलोर, मैसूर, कुर्ग या फिर बैंगलोर, मैसूर, ऊटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने ऊटी को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपके पास और भी ऑप्शंस हो। मैसूर से ऊटी आप ड्राइव करते हुए जाएं, साथ में नीलगिरी पहाड़ियों के साथ घुमावदार सड़क के दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। ऊटी पहुंचने के बाद होटल में चेकिंग कर ले। बाद में आप ऊटी के खूबसूरत हिल रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऊटी के अट्रैक्शंस में हरे भरे पहाड़ियों के दृश्य के साथ बॉटैनिकल गार्डन, ऊटी झील देख सकते हैं। खाना खाने के बाद ऊटी टूर के साथ अपने गोल्डन ट्रायंगल के एंड में अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए उड़ान पकड़ने के लिए बेंगलुरु वापस ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी जगह जो आप 3 दिन के सफर के लिए कर्नाटक में विजिट कर सकते हैं। हमने आपको बेंगलुरु, मैसूरू और कुर्ग के बारे में बताया है। इस आइटिनरी में आपको शानदार जगहों का अनुभव होगा।
इन सभी जगहों का माहौल बहुत ही सुहाना है और आपको अपने रूटीन से थोड़ा दूर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।